आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित एक कहानी देखने वाले हैं जिसका शीर्षक है पुरस्कार। परंतु यह कहानी देखने से पहले लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम देखेंगे। उनके जीवन परिचय के बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। पुरस्कार यह जो कहानी है जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी हुई कहानी है और लेखक एक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य जगत में पहचाने जाते हैं। यह रहे जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद के प्रमुख 4 आधार स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी है। हिंदी साहित्य में छायावादी काव्यधारा के प्रमुख लेखक के रूप में भी प्रसाद जी को पहचाना जाता है। तो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी नामक शहर में हुआ है और उनका निधन 14 जनवरी 1937 को वाराणसी शहर में ही हुआ है। प्रसाद जी के पिताजी का नाम देवी प्रसाद था और उनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। अर्थात इनके परिवार में तंबाकू का व्यवसाय होता था और प्रसाद जी की जो पढ़ाई थी वह स्कूल में कम और घर में ही अधिक हुई है। जब वे 12 साल के थे तब उनके पिताजी का देहांत हुआ था। इतना ही नहीं तो 15 वर्ष की आयु में ही उनकी माताजी का भी निधन हुआ। तो ऐसे समय में उनके परिवार की जो जिम्मेदारियां थी वह सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां प्रसाद जी को संभालना पड़ा और मूलतः यह जो साहित्यकार है, ये जो लेखक है प्रसाद जी, वे कवि है। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्होंने केवल कविताएं ही लिखी है। अनेक उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, निबंध संग्रह भी इनके अनेक देखने को मिलते हैं। परंतु कवि के रूप में इनको अत्यधिक ख्याति प्राप्त हुई है। उनके कथा साहित्य में भी भावुकता है, जैसी उनकी कविताओं में देखने को मिलती है वैसी भावुकता उनके कथा साहित्य में भी देखने को मिलती है। प्रसाद जी ने सन 1909 में एक इंदु नाम का मासिक पत्र शुरू किया था। यह एक साहित्यिक पत्रिका थी और महीने में एक बार इसका प्रकाशन प्रसाद जी करते थे। तो इनकी पहली कहानी ग्राम नाम से इसी पत्रिका में, इंदु नामक पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी और अंतिम कहानी सालवनी शीर्षक से 1935 में प्रकाशित हुई थी।
तो इस प्रकार से लेखक ने अनेक कहानियाँ लिखी है, अनेक कविताएं लिखी है, नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, परंतु हम यहाँ इनकी कहानी देखने वाले हैं, जिसका शीर्षक है पुरस्कार। तो कहानी देखने से पहले उन्होंने लिखा हुआ जो अन्य रचनाएं हैं, तो उन रचनाओं पर हम संक्षेप में चर्चा करते हैं। इन्होंने अनेक कविताएं लिखी हैं, तो उनके कुछ काव्य जो है वह इस प्रकार से है। झरना नाम का उनका काव्य है, आंसू नाम का भी उनका काव्य है। उसके बाद कानन कुसुम नाम की भी कविता इन्होंने लिखी है, करुणालय है, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, ये तो इनका बहुत बड़ा महाकाव्य है और हिंदी साहित्य में बहुत ही प्रसिद्ध और चर्चित ऐसा यह महाकाव्य है। लहर नाम की भी कविता इन्होंने लिखी हुई है। तो ऐसे अनेक कविताओं का सृजन करके प्रसाद जी ने हिंदी काव्य जगत को समृद्ध करने में अपना मौलिक योगदान दिया है। अब उन्होंने लिखे हुए अनेक नाटकों में से कल्याणी नाम का नाटक है, परिचय नाम का नाटक है, राजर्षि, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी, यह प्रसिद्ध और चर्चित नाटक है। इन्होंने लिखे हुए कहानियों को लगभग 5 कहानी संग्रहों में संकलित करके रखा है। तो इनका छाया नाम का कहानी संग्रह है, उसके बाद प्रतिध्वनि नाम का कहानी संग्रह है, आकाशदीप है, आंधी और इंद्रजाल। तो ऐसे 5 कहानी संग्रहों के अंतर्गत इन्होंने अपनी कहानियाँ जो है वह संकलित करके रखी है। उसके बाद इन्होंने लिखे हुए उपन्यासों में से प्रमुख रूप से कंकाल, तितली और इरावती, यह 3 उपन्यास काफ़ी चर्चित है, प्रसिद्ध है। और इन्होंने लिखे हुए जो निबंध संग्रह है, तो उन निबंध संग्रहों में काव्य और कला, यह एक निबंध संग्रह है, और काव्य और कला तथा अन्य निबंध। तो इस प्रकार से इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक रचनाओं का निर्माण किया है, अनेक रचनाओं का निर्माण करके हिंदी साहित्य को पूर्ण रूप से समृद्ध करने का प्रयास किया है। तो जयशंकर प्रसाद जी एक समृद्ध परिवार में जन्मे हुए लेखक है, ऐश्वर्य संपन्न परिवार में जन्मे हुए हैं। और ऐश्वर्य संपन्न परिवार में जन्मे हुए होने के कारण वे अपने माता पिता के ही नहीं तो परिवार के सभी सदस्यों के बहुत ही लाडले बेटे थे। इसीलिए प्राचीन परिपाटी के अनुसार या प्राचीन परंपरा के अनुसार उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वह इनके घर वालों ने घर पर ही देना उचित समझा था। और विधिवत शिक्षा के लिए 10 वर्ष की आयु में उन्हें काशी के स्थानीय क्वींस कॉलेज में भेजा गया था, परंतु नियमित रूप से वहाँ पर वे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कुछ पारिवारिक समस्याओं का जो उनको सामना करना पड़ता है। तो विभिन्न विद्वानों से उन्होंने घर पर ही
शिक्षा प्राप्त की थी, साहित्य हो, इतिहास हो, तो ऐसे विषयों में घर पर अधिक मात्रा में उन्होंने अध्ययन किया था। प्रसाद जी के पिताजी जो थे वे भी साहित्य में रुचि रखते थे या साहित्यिक रुचि रखने वाले व्यक्ति थे, इसीलिए उनके घर पर काव्य संगोष्ठियों का आयोजन होता था। और इन काव्य संगोष्ठियों से या कविताओं से प्रसाद जी बाल्यावस्था से ही परिचित भी थे और प्रभावित भी थे। जब वे 12 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी का जो देहांत हुआ था, फिर भी उस आघात से वे पूर्णतः बाहर आने की कोशिश करते हैं। लगभग 3 वर्ष के पश्चात ही फिर माताजी का देहांत होता है, अर्थात माता पिता के आश्रय से लेखक को वंचित होना पड़ता है। नियति का यह जो क्रूर विधान था वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। उनके ही परिवार के 17 साल की अवस्था के उनके पिता समान उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभुरत्न जी का भी देहावसान हो जाता है। और भाई के इस आकस्मिक निधन के कारण परिवार की सारी जिम्मेदारियां, परिवार का सारा उत्तरदायित्व प्रसाद जी को संभालना पड़ता है। सगे संबंधियों ने उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट देने की भी फिर कोशिश की थी। उनकी किशोरावस्था में ही उनको बहुत सारे ऐसे कटु अनुभव आए थे, परंतु उन कटु अनुभवों ने उनको प्रौढ़ बनाया था। उनके संदर्भ में एक विद्वान विनोद शंकर व्यास जी कहते हैं कि मुझे जब कभी वे अपनी जीवन कहानी सुनाते तो उनका चेहरा तमतमा उठता, आंखें भर जाती, ललाट पर संसार की कठोरता की एक रेखा स्पष्ट खींच जाती थी। अर्थात बहुत ही दुखी होकर वे अपने जीवन के बारे में इस विद्वान के पास अपने मन की बातें करते थे। विवाह के दायित्व को स्वयं ही उन्होंने वहन किया था और वहन करने के बाद 20 वर्ष की आयु में ही प्रसाद जी गृहस्थ क्षेत्र में समझो प्रविष्ट हो जाते हैं। गृहस्थ क्षेत्र में उनका प्रवेश हो जाता है। तो 10 वर्ष के बाद फिर इनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। अर्थात एक के बाद एक अनेक लोगों की मृत्यु और ऐसी घटनाओं से लेखक पूरी तरह से टूट जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद फिर उनके भाभी के आग्रह पर उनका दूसरा विवाह उनको करना पड़ता है, परंतु नियति का यह जो क्रूर खेल था वह उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। दूसरे विवाह के 1 वर्ष के बाद ही फिर उनकी दूसरी पत्नी का देहांत होता है। फिर उनकी परम पूजनीय भाभी प्रसाद जी को तीसरा विवाह करने के लिए आग्रह करती है और फिर लगभग 5 साल के बाद प्रसाद जी तीसरा विवाह करते हैं। फिर उन्हें एक रत्न शंकर नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से प्रेमचंद जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहा है। ऐसे संकटों में से भी आगे बढ़कर लेखक
हिंदी साहित्य जगत में एक ख्यातनाम लेखक के रूप में, ख्यातनाम साहित्यकार के रूप में आज जाने जाते हैं, आज परिचित है। यहाँ रुकेंगे। धन्यवाद।